बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद नदीम अख्तर और आप देख रहे हैं नदीम शाहान यूट्यूब चैनल। पार्ट नंबर 5, हाउ टू रीड सिंगल लाइन इलेक्ट्रिकल ड्राइंग। जी दोस्तों, इस वीडियो में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। जी दोस्तों, आज के इस पार्ट नंबर 5 में हमारा मेन काम जो है सिंगल लाइन ड्राइंग का, वो यहाँ से शुरू हो जाता है। जी दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेके एंड तक वॉच कीजिएगा ताकि आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ सके कि सिंगल लाइन ड्राइंग को कैसे पढ़ा जाता है। जी दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यहां पर बताता चलूं कि ये जो ड्राइंग है ये एडिटेड नहीं हुई है, जिनके ये इस वक्त फ्रेश ड्राइंग है, अभी इसके ऊपर कोई भी काम नहीं हुआ। काम ना होने का मतलब ये है कि यहां पर अभी मेंशन नहीं हुआ कि ये कौन से पैनल से आई है वायर और कहां पर जा रही है, उसका शीट नंबर क्या है, ड्राइंग नंबर क्या है, ये अभी मॉडिफिकेशन इसमें होनी है। जिनके ये जो ड्राइंग है जो कि बन के आती है, इस तरह से बन के आती है। उसके बाद सब स्टेशन के अंदर हमारे जो इंजीनियर्स हजरात होते हैं वो सर्वे करते हैं तमाम पैनल्स के अंदर जाके कि कहां पर वायर लगनी है, कौन से ब्रेकर खाली है, कौन सा एमसीबी खाली है, कौन सा पॉइंट इस्तेमाल करना है, कौन सा नहीं इस्तेमाल करना है। जी दोस्तों, ये चीज मैं आपको बताता चलूं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ड्राइंग का सेंट्रलाइज, टॉप पोजीशन और राइट पोजीशन पर ये जो नंबरिंग हुई है और जहां पर ABC लिखी हुई है, इसका क्या मतलब है वो मैंने आपको बताया था। जी दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको यहां से शुरू करूंगा। जी दोस्तों, जैसे कि आप टॉप पर देख रहे हैं, ये वायर आ रही है। ये जो वायर आ रही है कहां से आ रही है, कहां से नहीं आ रही, ये मैं आपको बताऊंगा। जी दोस्तों, जैसे कि आपने देखा ये दो वायरें आ रही हैं, L और N। L का मतलब है लाइन, N का मतलब है न्यूट्रल। X का मतलब है कि कौन से TB से आ रही है। X का नंबर यहां पर अभी मेंशन करना है। एक और ड्राइंग है जो कि मैं आपको दिखाऊंगा, वो उस पर नंबरिंग जो है वो मेंशन हुई है। वो ड्राइंग कौन सी है वो मैं आपको अभी दिखा देता हूं। जी दोस्तों, ये हमारे पास ड्राइंग मौजूद है। ये जहां पर तमाम की तमाम इस पर नंबरिंग मौजूद हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहां पर ये पैनल कौन सा है और कहां से, AD22+R1 ये पैनल है। ये जो डॉटेड वाला एरिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये डॉटेड वाला एरिया, इसका मतलब है ये आउटसाइड पैनल है, जिनके ये दूसरा पैनल है, जिनके इस पैनल का नहीं व्यू है जो कि हम ये काम कर रहे हैं। ये दूसरे पैनल से वायरें आ रही हैं। यहां पर आप देख सकते हैं X3 का 2, यानी कि आप देख सकते हैं X3 लिखा हुआ है और 2 लिखा हुआ है। यानी कि आपको कैसे पता चलेगा ये वायर कहां से आई। AD22+R1 पैनल का नाम है, X3 का 2 यानी कि X3 TB का नाम है। वहां पर पैनल के अंदर TBs का नाम मेंशन किया होता है। X3 का TB नंबर 2 से ये वायर आई है और ये वाली जो न्यूट्रल की वायर है X3 का TB नंबर 4 से ये वायर आ रही है। इस तरह से इसको पढ़ा जाता है। जी दोस्तों, और ये नीचे की तरफ तमाम के तमाम व्यू है। चलो चलते हैं उस दूसरी ड्राइंग की तरफ। जी दोस्तों, यहां पर हम आ गए हैं। इसी तरह से यहां पर ये इसकी एडिटिंग होनी है अभी। तो हम नीचे की तरफ आ जाते हैं। X का जहां X आ जाए उसका मतलब समझ लीजिए कि ये TB का नाम शो कर रहा है। ये 230 AC सप्लाई है जो कि हम इसमें बात करेंगे। ये जो सर्किट आपको नजर आ रहा है, हर एक पैनल के अंदर स्टार्ट में ये सर्किट मौजूद होता है। ये सर्किट है जी आपका हीटर का, जो कि और थर्मोस्टेट का, सिलेक्टर स्विच का, MCB का और TJ जिनके टेलीफोन जंक्शन का। इसको ऑटो, जिनके इस हीटर को ऑटो और मैनुअल चलाने के लिए और इसकी लाइट ऑन करने के लिए ये जो सर्किट इस्तेमाल किया गया है, इसके बारे में हम बात करेंगे। जी दोस्तों, ये आगे आपके पास इनपुट वायरें, ये जो दो नजर आ रही है L और X, ये आपके पास आगे इनपुट वायरें। ये कहां पर लग रही है, इस पैनल के अंदर। ये जो पैनल है, अब ये डॉटेड के नीचे ये जो हमारा पैनल शुरू हो गया, इसके X3 के 1 पर आए और 2 पर आई, यानी कि 1 और 2 पर ये जंपर लग गया। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला ये जंपर है।
1 और 2 पर ये जंपर लग गया। जंपर लगने के बाद यही वायर अगले पैनल को चली गई। अगला पैनल कौन सा है, वो अभी इसकी एडिटिंग नहीं हुई, दूसरे पैनल पर वो उसकी एडिटिंग हुई है। ये कहां पर गई हुई है, ये जैसे कि आप देखते हैं ये वाली वायर ये गई हुई है W1, वायर नंबर 1 12 नंबर शीट और 1B पर गई हुई है। इसी पैनल की शीट नंबर 12 पर और 1B सेक्शन में गई हुई है। जी दोस्तों, ये है लाइन की बात। और न्यूट्रल 3 और 4 का जंपर डला हुआ है और ये पेज नंबर 12 और 1B पर गई हुई है, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। जी दोस्तों, ये नीचे है X3, ये टीबी को क्लोज किया हुआ है, एक टीबी को क्लोज किया हुआ है, एक टीबी को ओपन किया हुआ है। जब दूसरे पैनल को हम सप्लाई देंगे तो इस टीबी के अंदर हम जंपर डाल देंगे। जंपर डालने से ये होगा कि आपके दूसरे जो पैनल होगा उस पर सप्लाई ऑटोमेटिकली चली जाएगी। ठीक हो गया जी नाजरीन। अब नीचे की तरफ आ जाते हैं, यही वायरें लेकर आ जाते हैं। नीचे लगा हुआ है MCB। MCB कौन सा लगा हुआ है, F101 11 नंबर शीट है, 7D है। ठीक हो गया जी, 7D पे से ये वायर आ रही है। ठीक है जी, 11 नंबर शीट 7D से आ रही है। और ये 10 एम्पेयर, जिनके 10 एम्पेयर का ये MCB है। MCB का सिंबल आपके सामने मौजूद है, जो कि इस वक्त ये नॉर्मल ओपन कंडीशन में मौजूद है। जी दोस्तों, ये इस जिनके ब्रेकर की टॉप साइड जो होती है 1 और इन, इसके हर एक MCB के ऊपर लिखा होता है या इसके ऊपर इन हो रही है और यहां से ये जंपर जा रहा है और ये F102 पर ये इनके ये जा रही है। इनके इसके अंदर 4 MCB लगे हुए हैं, 10 एम्पेयर का 2 MCB लगे हुए हैं और 6 एम्पेयर के आपके पास 2 MCB लगे हुए हैं। जी नाज़रीन, अब नीचे की तरफ आ जाते हैं। MCB की आउटपुट पर 2 वायरें निकली हुई हैं, एक 2 नंबर और 2N से। जी दोस्तों, ये डायरेक्टली कहां जा रही हैं वो भी हम देख लेते हैं। ये जो 10 एम्पेयर का MCB है और ये का किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, ये नीचे देख लेते हैं। ये इस्तेमाल किया गया है सॉकेट के लिए, PS का मतलब होता है पावर सप्लाई। हर एक पैनल के अंदर, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में भी डिस्कस किया था, ये पावर सप्लाई के लिए सॉकेट यूज की जाती है, तो ये MCB इसके लिए इस्तेमाल किया गया है। ये वाला जो ऑप्शन आप देख रहे हैं सिंबल, ये अर्थिंग के लिए है। ये 1 नंबर पर लाइन दी गई है और 2 नंबर पर न्यूट्रल दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये 2 नंबर पर वायर आ रही है घूमकर, ये देखें जी, ये आ रही है न्यूट्रल की वायर। ये जी सॉकेट का जो है सेक्शन ये क्लियर हो गया है। अब दोस्तों आ जाते हैं इस एरिया के अंदर। F102 6 एम्पेयर का ये MCB है, इसकी उसी तरह से इनपुट और आउटपुट हो रही है। अब ये देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, न्यूट्रल का जो पॉइंट है हमारा IN का मतलब है न्यूट्रल का जो पॉइंट है, ये जब ये वायर यहां पर आ रही है, इससे हम क्लियर कर लेते हैं। ये I वायर यहां पर और नीचे की तरफ ये I, ये कहां कहां पर जा रही है वो मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे नीचे I ये यहां पर XSH2। सबसे पहले हमने यहां पर ये थर्मोस्टेट है B11 थर्मोस्टेट होती है, ये कहां कहां पर शो हो रही है ये मैं आपको बताता चलूं। जी दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, ये जो है थर्मोस्टेट B11 है, ये आप यहां पर देख रहे हैं। इसको न्यूट्रल चला गया 2 नंबर पॉइंट पर। ये है XSH2, ये टीबी नंबर इसके 4 पर वायर आ गई, यहीं से जंपर लिया XSH2 पर, यानी कि 4 का और 2 पर जंपर चला गया। ये जंपर चला गया E11 यहां पर। ये है हीटर, जो कि आप देख रहे हैं, ये हीटर पर वायर आ गई डायरेक्टली। हीटर पैनल के अंदर लगा होता है, जो कि मैं आपको पिक्चर के अंदर दिखा सकता हूं। ये हमारी पिक्चर है, ये आप देख सकते हैं H5, इन्होंने इस पैनल के अंदर H5 इसका सिंबल दिया हुआ है, टैग लगाया हुआ है। ये पैनल के अंदर हीटर लगा हुआ होता है, जो कि आप देख रहे हैं। जी दोस्तों, अब यहां पर मैं आपको बताता चलूं, 2 नंबर से न्यूट्रल गया डायरेक्टली E2 पर। E2 क्या होता है जी, E13 पर, E13 के 2 नंबर पर। 2 नंबर क्या है जी, ये है हमारी लाइट को, हीटर को और थर्मोस्टेट को, यहां पर ये न्यूट्रल चला गया। अब बात कर लेते हैं इस पॉइंट की, जो है हमारा फेस। अब मैं आपको यहां पर बताता चलूं, इसके अंदर हमने सिलेक्टर स्विच को यूज किया गया है। ये सबसे पहले हम बात करेंगे इस S13 की। S13 का मतलब ये होता है, पैनल के ऊपर एक डोर स्विच लगा होता है, ये उसका नंबर है। ये डोर स्विच कहां से आया, कहां पर गया हुआ है, 11 8D। जी दोस्तों,
जैसे कि आपने देखा 11.8D, ये 11.8D ये मैं आपको बताता चलूँ, आप सोचेंगे यार ये इसका तो आपने बताया ही नहीं। 11.8D ये देखो 11 यही शीट है जहां पर हम काम कर रहे हैं। 11.8D ये है 8 नंबर हमारा, और ये है D, ये यहाँ पर S13 जैसे कि आपने देखा ये है S13, ये 11.8D, ये आपको दिखा सकता हूँ, ये है D और ये 11, ये S13। ये जहां पर इसके 2 पॉइंट होते हैं, ये कह रहा है यहां पर आप जाकर देख लें इसका एनसी पॉइंट कौन सा है और एनओ पॉइंट कौन सा है। एनसी पॉइंट का कौन कौन सा नंबर है, एनओ पॉइंट का कौन कौन सा पॉइंट नंबर है। यहां पर डोर स्विच एसी सॉकेट के लिए ये पॉइंट हमने यूज किया है और एक इसके अंदर पॉइंट स्पेयर है। उम्मीद करता हूं आपको इस पॉइंट की समझ आ गई होगी। जी दोस्तों, इसका एनसी पॉइंट यहां पर ये यूज कर रहा है। ठीक होगा जी। जब हम इसको यहाँ पर क्लोज करेंगे इस स्विच को, तो यहाँ पर हमारी पैनल की जो लाइट है वो ऑन हो जाएगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यही वायर 1 का, XSH 1 का और 2 का यहाँ पर, और 3 का यहाँ पर ये जंपर डला हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 1 का और 2 का, और ये यहाँ पर B4 तक यहाँ पर ये जंपर डला हुआ है। अब बात कर लेते हैं ये XSH 1 2 की वायर जो नीचे आ रही है ये कहां पर आ रही है। XSH 1 की 2 से जो वायर नीचे आई है ये आई है सिलेक्टर स्विच पर। ये S10 है आपका सिलेक्टर स्विच। इसकी है 3 पोजीशन, जो कि यहां पर आप देख सकते हैं ये मैनुअल है, ये ऑफ है, ये ऑटो है। 1 0 और 2 ये सिलेक्टर स्विच के ऊपर 3 पोजीशन मेंशन की हुई होती हैं। S10 11 7F ये इसके नीचे इसका मॉडल नंबर दिया हुआ है 11 7F पे। ये भी यहां पर 11 7F पे इसका पॉइंट दिया गया है। ये वाला ये सिलेक्टर स्विच है, इसकी ये 3 पोजीशन दी गई हैं। ये कौन कौन सी पोजीशन इस्तेमाल की गई हैं, ये 2 पोजीशन इसकी इस्तेमाल की गई। हमने इसको मैनुअल, ऑटो और ऑफ 3 पोजीशन हमने इस्तेमाल करनी है। 1 पर ऑफ होगा, 0 पर क्या होगा और 2 पर क्या होगा, ये मैं आपको यहां पर समझा देता हूं। जी दोस्तों, यहां पर हमारा फेस आया सिलेक्टर स्विच के A4 नंबर पर आया, वहां से निकला A3 पर, A3 से डायरेक्टली यहां पर आ गया 11 नंबर पर, E11 के 1 नंबर पर। इससे क्या होगा, यहां पर हमारे हीटर को यहां से नीचे की तरफ से 2 नंबर पर न्यूट्रल तो पहले से गई हुई है। जब हम इस पर यानी कि 1 नंबर पर से रोटेट करेंगे तो हमारा जो पैनल का हीटर होगा वो डायरेक्ट चलना शुरू हो जाएगा। यानी कि इस जब तक आप इसे सिलेक्टर स्विच की मदद से ऑफ नहीं करेंगे ये यानी कि हमारा हीटर ऑफ नहीं होगा। अब अगर हम इसको यहां पर इस पॉइंट को NO कर देते हैं और इस B4 वाले नंबर को हम इसको कर देते हैं NC, यानी कि इसे हम ऑटो पे कर देते हैं। जब ऑटो पे कर देंगे ये वाला जो पॉइंट है A4 वाला ये ओपन हो जाएगा और B4 वाला पॉइंट और B3 पॉइंट ये हो जाएगा NC। अब जब ये वाला पॉइंट NC होगा तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारा यहाँ पर थर्मोस्टेट पर, B11 पर। थर्मोस्टेट कौन सी होती है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये थर्मोस्टेट लगी होती है जो कि आप देख रहे हैं, हर पैनल के अंदर ये थर्मोस्टेट लगी होती है। मुख्तलिफ कंपनीज की मुख्तलिफ थर्मोस्टेट्स लगी हुई होती हैं। जी दोस्तों, इस थर्मोस्टेट के जब XSH2 का TB नंबर 3 में से वायर आएगी यहाँ पर 3 नंबर पर, 3 नंबर इसका नॉर्मल ओपन है। जब हम इसकी सेटिंग कर देंगे थर्मोस्टेट की, ये जैसा कि आप देखते हैं जहां पर ये ब्लैक कलर का नॉब लगी हुई है, इसके ऊपर सारी सेटिंग लिखी हुई होती है। जब हम इसकी सेटिंग कर देंगे, सेटिंग करने के मुताबिक जब हमारा टेम्परेचर कम होगा और ये थर्मोस्टेट ये वाला पॉइंट यानी कि 5 नंबर 3 के साथ टच हो जाएगा, यानी कि ये ऑटो पर काम करना शुरू हो जाएगी। जब ये ऑटो पर काम करना शुरू हो जाएगी ये वाला फेस 3 नंबर से आएगा, ये यहाँ पर 5 नंबर पर इसकी यानी कि 3 नंबर से आउट होगा, इसके साथ ये वाला 5 नंबर टच होगा, 5 नंबर से आउट होगा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर ये हीटर के 1 नंबर पर। जब हीटर के 1 नंबर पर आ जाएगा तो हमारा हीटर जो है ऑन हो जाएगा, जिनके ये ऑटोमेटिक काम करेगा। जिनके ये वाला पॉइंट 3 नंबर और 5 नंबर ऑटोमेटिक का है और ये जो है 4 नंबर का है, ये जहां पर ऑफ पोजीशन में यानी कि ये हमारी थर्मोस्टेट शो कर रही है। जब हमारा ये 3 नंबर और 5 नंबर टच करेगा तो हमारी थर्मोस्टेट के जरिए ये हमारा सिग्नल यहां पर आएगा हीटर के 1 नंबर पर और हमारा हीटर यानी कि रन हो जाएगा। जब हमारा हीटर रन होगा तो ऑटोमेटिकली ये इसको कंट्रोल करेगा। जी दोस्तों, ये फंक्शन है इसका। वीडियो लंबी हो गई है, मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूं। जो नेक्स्ट स्टेप होगा
वो कहाँ कहाँ वायरिंग जा रही है, और नेक्स्ट स्टेप में हम टीजे के बारे में आपको बताएंगे कि वायरिंग कहाँ से आई है, कैसे गई है, कहाँ पर जा रही है। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी इस वीडियो की मुकम्मल तौर पर समझ आ गई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो की समझ आ गई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें ताकि उन सब को भी पता चल सके ये काम कैसे हो रहा है। जी दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और साथ में उन दोस्तों का भी ख्याल रखिएगा जो आपका बहुत सारा ख्याल रखेंगे। एज ए मुसलमान होने के नाते मेरा फर्ज बनता है आपको बताना कि 5 वक्त की नमाज और 1 वक्त कुरान पाक की तिलावत जरूर किया करें, ताकि दिन आखिरत के मुझसे भी पूछा जाए कि आप दुनिया के अंदर रहकर आपने लोगों को क्या तालीम दी है। जी दोस्तों, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।